सो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही कम पैसे में ये स्टॉक मिल रहा है आपको। और ये एक पैनी स्टॉक की श्रेणी में आता है। स्मॉल कैप कंपनी है, 1995 से वर्क कर रही है। मार्केट कैप अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, मात्र 222 करोड़ का ही मार्केट कैप है। हम बात कर रहे हैं इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की। पैनी शेयर है, रिस्की शेयर है, सोच समझ के रिस्क लीजिएगा इस स्टॉक के अंदर। बट अगर इसके करंट के फंडामेंटल की बात करें तो इस समय काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता हुआ निवेशकों को दिख रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी तेज़ी आती हुई दिख रही है। तो क्या ये तेज़ी आगे और बड़ी तेज़ी में बदलती हुई दिख सकती है, या ये कुछ समय की ही तेज़ी है? क्या कहता है इस स्टॉक का फंडामेंटल, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अगर बात करें स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय में नहीं किया है निवेशकों को। बट जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से तेज़ी बनती हुई दिख रही है तो काफ़ी ज़्यादा निवेशक इस स्टॉक में निवेश करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अगर इसके पास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 2 साल से ये स्टॉक आपको ₹2 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट इधर कुछ तेज़ी देखने को मिली और ये स्टॉक ₹2.80 तक होके आया है। बट अगर करंट में इस स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी के पास सफिशिएंट कैश रिजर्व देखने को मिल रहा है इस समय किसी भी लायबिलिटीज से निपटने के लिए। वहीं अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखने को मिल रही है। करीब 114% की ग्रोथ देखने को मिल रही है इसके रेवेन्यू और रेवेन्यू ग्रोथ में, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और जिस हिसाब से ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर में इस स्टॉक में हो सकता है कि आपको अच्छा रिटर्न आता हुआ दिख जाए, क्योंकि इस स्टॉक का फंडामेंटल इस समय थोड़ा सा बेटर होता हुआ दिख रहा है पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय के क्वार्टरली रिजल्ट में। रेवेन्यू ग्रोथ में अगर सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे आप तो 31 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, जो जून क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो कंपनी का गया था, 39 करोड़ 0.99 लाख का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया था, जो इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है उसके आसपास केवल जनरेट कर लिया है इस क्वार्टर में ही। यानी सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट गया है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गया था। नेट प्रॉफिट ₹2.89 निकल के आई थी, जो जून क्वार्टर में मात्र 73 पैसे के आसपास देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर शेयर जो है वो 0.03 पैसे देखने को मिल रही थी, यानी अर्निंग पर शेयर भी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी थी, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा था। यानी जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो थोड़ा सा बेटर होता हुआ दिखा था। उम्मीद की जा रही है जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है उसमें हो सकता है आपको और अच्छे आंकड़े आते हुए दिख जाएं, जिसका असर इसके स्टॉक प्राइस पे भी आपको पड़ता हुआ दिख सकता है। इस समय अगर इस स्टॉक में एंट्री पॉइंट की बात करें तो आपको एवरेज देखने को मिल रहा है, यानी जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक मिलता है उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। अगर खरीदना चाह रहे हैं आप ये स्टॉक, पैनी स्टॉक है, ये समझ के इसमें निवेश करिएगा कि जोखिम हमेशा बना रहेगा इस स्टॉक के अंदर। बट अगर निवेश करना चाह रहे हैं आप तब भी तो जब ये स्टॉक आपको गिरावट में मिले उसी समय इस स्टॉक में एंट्री करने की सोचें। फिलहाल प्रोबेबिलिटी यही कह रही है कि इस स्टॉक में हाई ग्रोथ आने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। रेड फ्लैग किसी तरह का कंपनी के ऊपर नहीं लगा हुआ है, यानी कंपनी किसी भी तरह के एएसएम या जीएसएम ग्रुप में भी नहीं डाली गई है, कैटेगरी में नहीं डाली गई है। यानी जिस तरह से कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, स्टॉक की रनिंग अच्छी देखने को मिल रही है, शेयर प्राइस का अच्छे से रन करता हुआ दिख रहा है। तो फ्यूचर में हो सकता है ये स्टॉक आपको और ज़्यादा ऊपर तक जाता हुआ दिख जाए और ₹3 को भी क्रॉस करता हुआ ये स्टॉक आपको दिख सकता है। फिलहाल इस स्टॉक के अगर पी रेशियो को देखें तो 27.96 देखने को मिलता है। पीवी रेशियो इसका 1.07 है। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है, यानी डिविडेंड ये स्टॉक प्रोवाइड करता हुआ नहीं दिखता है। लास्ट डिविडेंड कंपनी ने 2019 में 25 पैसे पर शेयर का दिया था, यानी ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती थी। बट इस समय ये कंपनी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही है। फ्यूचर अगर इसका ब्राइट होगा, शेयर प्राइस और ज़्यादा हाई रेंज पे जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये स्टॉक आपको डिविडेंड देता हुआ दिख जाए। बट फिलहाल अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि कंपनी डिविडेंड देगी। सेक्टर पी की बात करें तो 19.05 देखने को मिलता है। सेक्टर पीवी की बात करें तो 2.58 देखने को मिलता है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.91% देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड में 2022 में कंपनी ने अच्छी अर्निंग की थी, 2023 में अर्निंग गिरी थी, जिसकी वजह से स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिली थी। ये स्टॉक आपको 2021 के आसपास ₹5-6 के आसपास भी जाता हुआ दिखा था। बट उसके बाद जब इस स्टॉक में गिरावट शुरू हुई, ये स्टॉक कंटिन्यू गिरता ही रहा, गिरते गिरते ₹2 के आसपास टिक गया आके। और करीब करीब 1.5 से 2 साल इस स्टॉक ने ₹2.20, ₹2.30 और ₹2 के लेवल पे ही ट्रेड किया, यानी बहुत अच्छा सपोर्टिंग जोन उस स्टॉक को मिला हुआ है उस जगह पे। हालांकि जिस तरह से स्टॉक में अभी तेज़ी देखने को मिली थी, ₹2.80 तक ये स्टॉक गया था और फिलहाल ये स्टॉक आपको ₹2.60 के आसपास प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है। बट जो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड कह रहा है, यानी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी में गिरावट देखने को नहीं मिली है इसके अर्निंग में, यानी रेवेन्यू में और प्रॉफिट में। कंपनी का प्रॉफिट कम जरूर हुआ है बट कंपनी अभी भी प्रॉफिट मेकिंग है। और 2023 और 24 के जो आंकड़े आएंगे संभवतः उसमें उम्मीद की जा रही है कि और ज़्यादा बेटर आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि सितंबर क्वार्टर कंपनी का काफ़ी अच्छा गया हुआ है। उम्मीद की जा रही है कंपनी का दिसंबर क्वार्टर भी उससे अच्छा जाता हुआ दिख सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आपको 2024 के आंकड़ों में प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है। फिलहाल इस स्टॉक में अगर
होल्डिंग्स की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जैसा मैंने कहा आपको, ये एक पैनी स्टॉक है जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। करीब करीब 73% के आसपास की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। प्रमोटर्स के पास मात्र 26% की होल्डिंग है। FIDIs और म्यूचुअल फंड्स का किसी तरह का कोई निवेश देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए ऐसे स्टॉक्स को पैनी स्टॉक की श्रेणी में रखा जाता है। जब स्टॉक में तेजी आती है तो अच्छी तेजी देखने को मिलती है, और जब गिरावट आती है तो काफ़ी अच्छी गिरावट भी देखने को मिलती है। यानी अगर आपने हाई लेवल बाय किया है इसको, तो गिरावट जब होगी तो बहुत ज़्यादा लो लेवल तक ये स्टॉक आ जाता है। बट अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी चलती रहती है और इसी तरह से ये स्टॉक ट्रेड करता रहता है तो हाई लेवल्स भी आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। एक नज़र अगर इसके रिटर्न्स पे डालें तो इस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं पिछले 5 सालों में। 5 साल में अगर कंपनी के रिटर्न की बात करें तो 92% से ज़्यादा देखने को मिलता है। 3 साल में 59% से ज़्यादा का रिटर्न है। 1 साल में इस स्टॉक में कोई रिटर्न नहीं निकला है, क्योंकि पिछले 1 साल से ये स्टॉक किसी भी तरह का बहुत अच्छा मूव दिखाता हुआ नहीं दिखा है। ₹2 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखा है। बट पिछले 3 महीने में इस स्टॉक ने करीब 17% का रिटर्न दिया है। 1 महीने में 14% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं लास्ट वर्किंग डे की बात करें तो करीब 2% के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। ओवरऑल रिटर्न हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है। बट निवेश इसमें उतना ही कीजिएगा जितना आप जोखिम ले सकते हैं, क्योंकि पैनी स्टॉक है, कब गिर जाएगा कोई नहीं कह सकता है। बट जिस हिसाब से कंपनी का फिलहाल अभी फंडामेंटल देखने को मिल रहा है, उम्मीदें ऐसी हैं कि ये स्टॉक आपको ₹3 का लेवल फिर से दिखाता हुआ दिख सकता है।